राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल जिस पे हम आध्यात्मिक के विषय में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मृत्यु से किस तरीके से हम अपने डर को दूर रख सकते हैं। देखिए, मृत्यु से तो हर कोई डरता है क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर कोई स्वीकारना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हमारी उम्र इतनी लंबी हो कि हम सब कुछ देख सके। हर किसी की इच्छाएं यही होती है कि हमारे जीवन में भी अच्छाई हो, अच्छे से अच्छा हमें जीवन मिले, हर तरीके की सुख सुविधाएं हमारे पास हो और हम कुछ नया कर सके अपने जीवन में जिससे हम अपना नाम, शोहरत, इज्जत कमा सके। ये हर इंसान की इच्छाएं और उम्मीदें होती हैं, पर ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि मृत्यु तो सबको आनी ही है, क्योंकि जो जन्मे हैं वही मृत्यु को प्राप्त भी होने वाले हैं। तो ये डर जो है वो हमारा क्यों होता है? हमारा जो डर है वो हमें अपने शरीर से, आत्मा से निकालने का क्या ऐसा जरिया है कोई जो हम इन चीज़ों से डरना छोड़ सके, यानी इनको हम दूर कर सकें। डर हर किसी को लगता है। देखिए, आप सुबह यदि निकलते हैं घर से काम के लिए तो आपके मन में भय होता है कि वापस आएंगे या नहीं, रास्ते में कुछ होगा या नहीं। जनरली महिलाएं ऐसा बहुत सोचती हैं कि पति घर से बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं, होगा तो नहीं, कुछ देर हो गई है तो क्या हो गया होगा। तो ये ऐसी बहुत सारी विचार, बहुत सारी कल्पनाएं जो उत्पन्न होती हैं वो हमारे शरीर से ही उत्पन्न होती है। ये सारी उपज हमारे शरीर से ही उत्पन्न होती है। इन पर हमें काबू पाना होता है। जब हम आध्यात्म में बैठ के अपने मन पे काबू करना सीखते हैं तो विचारों पे भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। हम आध्यात्म में जितना ज़्यादा बैठेंगे, इसके प्रयास करेंगे, इसको रोज़ अपने जीवन की शैली में अपनाते जाएंगे तो ये हमारे विचारों को कंट्रोल करना सिखा देती है। शरीर फिर उस तरीके से ढलना शुरू हो जाता है। तो मृत्यु से तो हर कोई डरता है, पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला ही बहादुर होता है। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे की जाती है? आपका जब शरीर आध्यात्म में उतर के एकाकार होता है परमेश्वरी शक्तियों के साथ, आपको आत्म साक्षात्कार होता है, तब आपको अपने जीवन के सारे रहस्य पता चल जाते हैं। जब आप आध्यात्म में बैठेंगे, ध्यान साधना करेंगे और अपने सभी चक्रों को एक सीध में लेके आ जाएंगे और मध्य नाड़ी में स्थापित करते हुए सहस्त्रार तक ले आते हैं तो ये आपके सभी चक्रों को पावर देना शुरू हो जाता है। जब आप एकाकार होते हैं परमेश्वर के साथ आध्यात्म में, उनको अपने अंतर आत्मा में महसूस करते हैं, जानते हैं कि हाँ, कोई शक्ति है जो आपका साथ दे रही है या आपके साथ रह के कार्य करती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपको मोटिवेट करती है, रोज़ सुबह आपको उठाती है, अपने कार्य में लगाती है, आपको सही दिशा देती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें शक्तियाँ करती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं। अच्छी शक्तियाँ भी हैं, बुरी शक्तियाँ भी हैं। तो कुछ शक्तियाँ इतनी बुरी होती हैं जो हमें मृत्यु का भय दिखाती हैं। जब मृत्यु का भय जो होता है हमारे मन में यदि एक बार बैठ जाता है तो वो आजीवन निकलता नहीं है। कभी कभी देखिए, आप लोगों को फोबिया होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ों से डर हो जाना या मन में डर बैठ जाना। जैसे किसी को वाहन में जाने का डर होता है, किसी को ऊंचाई से गिर जाने का डर होता है। ये सारे जो होते हैं ये दिमागी फोबिया होते हैं, यानी एक प्रकार के दिमाग में क्रिएट किए हुए ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हटा देना या निकाल देना ही हमारे शरीर को मृत्यु पर विजय प्राप्त करना कहलाता है। जैसे हमारे मन में ऐसे कुछ वहम बैठ गए हैं जो एक्चुअल में तो है ही नहीं,
हम सिर्फ वहम के रूप में उन्हें अपने साथ लिए घूम रहे हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से अलग हटा सकते हैं। तो उन चीज़ों को हटाने को ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। अब जैसे मृत्यु यानी मरने का डर, सभी को पता है, जो जन्मे हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, ये सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं। पर जब जो समय मृत्यु का है वो किसी को नहीं पता है कि हमारी मृत्यु का समय क्या है। ये बहुत बिरला लोग ही होते हैं जिनके ध्यान साधना में इतना पावर होता है, जिनको पता होता है कि हम कब मृत्यु को प्राप्त हो पाएंगे या हम कब मृत्यु चाहते हैं। उनकी अपनी अंतर आत्मा से जब वो मृत्यु को चाहते हैं तभी उन्हें मृत्यु आती है। पर आम इंसान जो होते हैं उनकी अपनी मृत्यु का समय उन्हें नहीं पता होता है, पर डर हमेशा लगता है। तो इस भय को हमें हटा देना चाहिए, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु तो आना है, पर उसका समय क्या है उसके पीछे हम ना दौड़ें। तब तक हम अपने जीवन को करते चलें जब तक हमारे कर्म पूरे ना हो, क्योंकि हम जिन कर्मों और कार्यों के लिए बने हैं, परमेश्वर जब तक उन कर्मों को और कार्यों को हमसे करा नहीं लेगा हमें मृत्यु नहीं आएगी। इसलिए आप निष्फिक्र होके, निश्चिंत होके अपने कार्यों पे ध्यान लगाएं, ताकि आपका जो भय है वो दूर हो सके। हमेशा हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती रहती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं हैं, पर दिमाग उसे बना के रखता है, वहम के रूप में बना के रखता है। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। आध्यात्म में बैठिए, सारी जानकारियों को जानिए, अपने शरीर को जानिए, आध्यात्म को जानिए और सीखिए कि किस तरीके से इन सारे भय से और तकलीफ़ों से हम दूर हट सकते हैं। जब आप धीरे धीरे ध्यान साधना में बैठ के इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो देखिए आपका जीवन जो है बहुत अच्छा होने लगेगा। आप भ्रम में नहीं रहेंगे, आपको सारी चीज़ें फिर क्लियर दिखने लगेंगी कि सच्चाई एक्चुअल में क्या है। भ्रम और वहम जो है इंसान के जीवन को घुमाता रहता है, ये अपने चक्कर में घुमाते रहते हैं और आपको रियलिटी दिखने नहीं देते। जब आप रियलिटी देखना सीख जाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि परमेश्वर ने आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, जिसे जीना आप भूल कर भ्रम में भटक रहे हैं। तो हमें मृत्यु का सोचना छोड़ के अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए और इसका भय हमें रखना ही नहीं चाहिए कि हमारी मृत्यु कब होगी। जब तक हम जिस कार्य के लिए बने हैं वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक हमारी मृत्यु हो नहीं सकती। इसलिए हम जिस कार्य के लिए बने हैं उसे हम करते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो मृत्यु का भय छोड़ के अपने जीवन को सफल और साकार बनाइए, आध्यात्म में बैठिए और सच्चाई को जानिए, परमेश्वर को जानिए और जीवन को सुखमय बनाइए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।